स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री की। दुर्ग में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी है। कार्यक्रम में देवर बीजा बैंक शाखा में 40 लाख रुपए की लागत से बने एटीएम का शुभारंभ किया गया। 15 लाख रुपए की लागत से बने तरौद खाद गोदाम का भूमि पूजन किया गया और पहांदा के शहीद परिवार के परिजनों को 20 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। यहाँ पे ऋण किसानों को बांटा गया है। चेक वितरण करे जाना है। नया बहिनी मन से अनुरोध करा तो आप एक कृषि भोलाराम पटेल जी जी संसदीय सचिव एवं विधायक नवागढ़ करोड़ यहाँ पे ऋण किसानों को बांटा गया है। चेक वितरण करे जाना है। नया बहिनी मन से अनुरोध करा तो आप एक। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के चिंतन शिविर पर निशाना साधा है। दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी आई हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खूब हंटर लगा रही है और दौड़ा रही है। और लेकिन बड़े गजब की महिला है भाई। 15 साल जो चेहरा रहा मुख्यमंत्री रमन सिंह के रूप में उनको प्रचारित किए, 4 चुनाव उसके नेतृत्व में लड़े और उसको बोल दे हमारा चेहरा नहीं है। रमन सिंह जी बोले कि मैं छोटा चेहरा हूँ, बोले वो भी नहीं है। और फिर मैं नहीं समझता कि जुबान इतनी मतलब खराब होगी। संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है और सिद्धू है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, तो नेतृत्व वही कहलाएगा ना। दिल्ली दौरे पर इधर पहुंचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजनीतिक कयासों पर विराम लगाया है और कहा है कि उनका दिल्ली दौरा तो राजनीति से परे है। ये दौरा सिर्फ पारिवारिक है और उनकी बहन के जन्मदिन में शामिल होने के लिए वे दिल्ली पहुंचे हैं। किसी तरह के कयास नहीं लगने चाहिए। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। पार्टी हाईकमान का फैसला सर्वमान्य है। कयास नहीं लगाए जाने चाहिए, सब ठीक है। और मैं शुद्ध निजी दौरे में आया हूं। मेरी सिस्टर का जन्मदिन है। परिवार के लोग माता जी के देहांत के बाद 1 साल होने को आ रहा है। हम लोग ऐसे ही मौकों पे साथ आते हैं, तो सभी भाई बहन हम लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। उसमें आगे कोई कयास नहीं लगाया जाता। जब पंजाब का मुख्यमंत्री बदला है सर, तो छत्तीसगढ़ का नंबर कब आएगा? 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है उस पर सर का बात कब बनेगी? ये तो केवल हाईकमान कह सकता है सर। हाईकमान हम लोग के लेवल की ये बात नहीं रहती। हम लोग को कभी मौका मिला तो बात करते हैं, बात रखते हैं। इसके बाद हम लोग का कोई दायित्व या जिम्मेदारी भी नहीं रहती। पूरी हाईकमान की है। जो निर्णय उनका होता है वही सर्व। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर से 2.5 साल के मसले पर तंज कस दिया और कहा कि राहुल गांधी इस मसले पर कुछ बता नहीं रहे हैं। वहीं पार्टी के नेताओं के बीच क्या बातें होती हैं ये तो वही जाने, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आशान्वित नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी किसी को बताते नहीं हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं बोलने के लिए कहा गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री और उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या बात होती है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। सब अनुमान लगाते रहते हैं कि कब क्या होने वाला है, मगर उनके चेहरे को देखकर लगता है कि बड़े आशान्वित हैं। और सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साध दिया है। कहा है कि उनकी पार्टी में ही उन्हें कोई नेता नहीं मानता। उन्होंने तंज किया और कहा कि डी पुरंदेश्वरी पहले ही कह चुकी हैं कि रमन सिंह चेहरा नहीं है। हम आज भी उनको नेता मानते हैं, लेकिन उन्हीं के दल के लोग उन्हें नेता नहीं मानते। ऐसे में उनके बारे में कोई बात कहना मैं उचित नहीं समझता। उसको भी नकार दिए, तो अब रमन सिंह जी के किसी बात का जवाब देने के लायक रहे नहीं। जब उनकी पार्टी में उनकी ये हैसियत बना कर रखे हैं, हमको तो बहुत दुख होता है कि 15 साल के मुख्यमंत्री, हम तो उसको आज भी नेता मानते हैं, लेकिन उसी के दल के लोग उसे नेता नहीं मानते, तो उसके बारे में कोई बात कहना मैं उचित नहीं समझता। रमन सिंह जी खायलू पुलाव मत पकाए। वो अपने दल के और अपनी स्थिति को देखे। दूसरे घर में ताक झांक उसे नहीं करना चाहिए। वो सबकी टिकट कटने वाली है, वो उसी की चिंता है, क्योंकि रमन सिंह अपने बेटे की टिकट नहीं दिला पाए थे, अब उनकी टिकट खत्म।
तो अब रमन सिंह को बीजेपी अपना नेता ही नहीं मानती है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। आपको बताएं कि डॉक्टर रमन सिंह ने वही ढाई साल के फॉर्मूले को एक बार फिर से हवा दी और उन्होंने कहा कि आशान्वित नजर आ रहे हैं टीएस सिंहदेव। हालांकि टीएस सिंहदेव दिल्ली गए और जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आप दिल्ली का दौरा हो रहा है आपका, तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल पारिवारिक दौरा है, गैर राजनीतिक दौरा है। और उन्होंने इसके पीछे वजह भी बताई कि उनकी बहन का जन्मदिन है और ऐसे मौक़ों पर परिवार के लोग इकट्ठा हो जाया करते हैं, तो इसीलिए वो दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन राजनीति से परे है उनका ये दौरा और बहन के जन्मदिन में शामिल होने के लिए वो दिल्ली पहुंचे, ये उन्होंने टीएस सिंहदेव ने कहा है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी या टीएस सिंहदेव किसी को बताते तो नहीं है, लेकिन फिर कि क्या चर्चा आपस में हो रही है, लेकिन वो आशान्वित जरूर नजर आ रहे हैं। देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, सिंहदेव साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं दिल्ली आया हूं तो दिल्ली आया हूं किसी वजह से, पारिवारिक वजहों से आया हूं। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से ढाई साल के फॉर्मूले को एक बार फिर से कह सकते हैं कि हवा करके चिंगारी को भड़का देना। जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों जैसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री बदले हैं और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर के कानाफूसी चल रही है, सियासी गलियारों में इसको लेकर के चर्चा हो रही है। और इस बीच जब टीएस सिंहदेव का दिल्ली दौरा होता है तो यकीनन इसके सियासी मायने निकाले जाते हैं। भले ही टीएस सिंहदेव ये कह रहे हो कि वो पारिवारिक कार्यक्रम के लिए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री इस बात का खंडन कर रहे हो कि पंजाब में जो बदलाव हुआ है उसका दूसरे प्रदेशों से उसके तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे प्रदेश में अलग माहौल है, पंजाब के अलग माहौल है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब तक इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर के काफ़ी कुछ अब तक के चला है छत्तीसगढ़ में। और इस दौरान लेकिन जो सस्पेंस है उससे पर्दा अब तक के नहीं उठ पाया, क्योंकि ये पूरी जो बात हुई थी ढाई साल को लेकर के वो अभी भी कथित तौर पे ये कही जाती है कि कांग्रेस में ऐसा कोई फार्मूला बना था। लेकिन अगर किसी भी तरह के कोई बदलाव होते हैं या फिर आला कमान की तरफ से कोई फैसला आता है तब इन सब चीज़ों की पुष्टि हो जाती है। लेकिन अब तक के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लिहाजा विपक्ष को भी बड़ा मौका मिला है जब पंजाब में बदलाव हुआ है। और इसीलिए रमन सिंह ने जो तंज कसा है कि फिलहाल जो आशान्वित चेहरे पर जो है टीएस सिंहदेव नजर आ रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये स्पष्ट किया है कि दूसरों के घर में ताक झांक रमन सिंह ना करें, बल्कि अपनी स्थिति देखें, अपने दल को देखें। तो एक तरह से जुबानी जंग यहाँ पर नेताओं के बीच चल रही है। और क्योंकि इस बीच जबकि देश के बड़े राज्य पंजाब में मुख्यमंत्री बदले गए हैं कांग्रेस के, तब इस बीच अगर टीएस सिंहदेव जाते हैं तो यकीनन इसके सियासी मायने हो जाते हैं। और फिलहाल छत्तीसगढ़ में इसके सियासी मायने निकाले भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस जानकारी के लिए। तो सियासी मायने उनके दौरे के निकाले जा रहे हैं कि दिल्ली गए हैं तो आखिर किस बात को लेकर गए हैं। वो कह रहे हैं कि पारिवारिक वजह से गए हैं, आने वाले वक्त में पता भी चलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज रायपुर सेंट्रल जेल जाकर जेल में बंद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं धर्मांतरण के विरोध प्रदर्शन करने को लेकर जेल में बंद किया गया है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जब विष्णुदेव साय लौटे तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं, सरकार किसी के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण को लेकर समाज और परिवार में अलगाव पनप रहा है। बीजेपी धर्मांतरण के खिलाफ प्रदेश भर में पुरजोर आंदोलन चलाएगी। धर्मांतरण का जो मामला चल रहा है उसमें हमारे 10 कार्यकर्ताओं के ऊपर में एफआईआर है, जिसमें 3 अंदर हैं और कुछ बाहर हैं। और उनसे मुलाकात करने हम लोग आए थे आज। हमारे संगठन महामंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, हमारे शहर जिला के अध्यक्ष हैं, कार्यकर्तागण हैं और उनसे मुलाकात किए हैं। और उनके ऊपर झूठा केस बनाया गया है। पहले तो जमानती धाराएं उनके ऊपर लगाई गई थी, लेकिन बाद में पता नहीं सरकार के ऊपर कहां से दबाव आया, रातों रात टीआई बदल दिए गए, एसपी बदल दिए गए और उनके ऊपर में गैर जमानती धाराएं लग गई हैं। और पूरे प्रदेश में धर्मांतरण जोरों पर है, जो कि चिंता का विषय है। इससे परिवार समाज में मतलब टूटने के कगार पर है और इस पर सरकार का संरक्षण है। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार अपना संरक्षण देना बंद करे और इसकी जांच करे और धर्मांतरण पर रोक लगाए। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया अपनी वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग
छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज हिंदी वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग हुई। इस दौरान अभिनेता आशुतोष राणा ने यहां अपने साथी कलाकारों के साथ शूटिंग की और मंत्री अमरजीत भगत ने भी मुहूर्त शॉट दिया। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ की जो नई फिल्म नीति बनी है इससे फायदा होगा और छत्तीसगढ़ सिनेमा को मजबूती मिलेगी, साथ ही राज्य के कलाकारों को रोजगार मिलेगा। आशुतोष राणा के साथ राज्य के कई कलाकार काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक परेश बागपहरा और कुछ स्थानीय नेता भी इसमें काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड जीतेंगे तो 1 करोड़ तक का अनुदान है उन लोगों के लिए, और ऑस्कर अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड है उसको अगर जीत के आते हैं तो 5 करोड़ तक का। तो लोगों के पास एक विजन हो गया कि हम काम करेंगे तो हमको एक संभावना है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो फिल्म नीति में भी बहुत सारे जो क्लॉज है उसमें है प्रावधान किया गया है कि छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के टैलेंट्स हैं, यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं, यहाँ के जो बहुत सारे उससे जुड़े हुए उद्यमी हैं, उनको भी अवसर मिलेगा। जो होटल हो गया, टैक्सी हो गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सर्व आदिवासी समाज ने आज बंद का आह्वान किया और अपने बंद को सफल बनाने के लिए सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे 30 पर जाम भी लगा दिया। तस्वीरें जो कई जगहों से आई हैं, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी और महासमुंद जिलों में भी प्रदर्शन हुआ है। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार भी देखी गई। बंद में फंसे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए आप। से मौत, पुलिस ने मामले में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महासमुंद में एक महिला के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर महिला को अकेली पाकर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर लकड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल महिला का इलाज रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में जारी है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया गया है। महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और महिला ने आसपास हल्ला मचाया, जिससे आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था और महिला को हॉस्पिटल रायपुर रेफर किया गया था, जहां पर 0 में FIR ली गई थी तेलीबांधा थाना क्षेत्र में। और उसके बाद डायरी हमारे बसना थाना में फॉरवर्ड हुई और कल ही हमने इसको नंबरी कायम किया और इसमें धारा 376, 376 2 ड 450 IPC के तहत FIR ली गई है और इसमें आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जुडिशियल रिमांड पे। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में फिर इन दिनों हाथियों की दहशत ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सोनगरा धर्मपुर जंगल में 38 हाथियों का दल घूम रहा है और जंगल के आसपास के गांवों में शाम ढलते ही फसलों को नुकसान भी पहुंचाता है। दूसरी तरफ एक महीने में 3 ग्रामीणों को हाथी कुचलकर उनकी जान ले चुके हैं और ऐसे में हाथियों की दहशत है और ग्रामीण इसी के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। वन विभाग इन हाथियों पर निगरानी भी नहीं रख पा रहा है। जिले के कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है हाथियों को जंगल तक सीमित रखने के लिए आने वाले दिनों में उचित उपाय निकाले जाएंगे। गांव वाले परेशान हैं, 3 लोग का मौत हो चुका है 1 महीने के अंदर में और ग्रामीण जंगल में जाने से डरते हैं। स्थिति खराब है, जंगल विभाग वाले कोई जानकारी देते नहीं है, कहाँ है लोकेशन बताना चाहिए, जानकारी देना चाहिए गाँव वालों को। लापरवाही तो यही है, वन विभाग का भी लापरवाही है और ऊपर के अधिकारी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। जानकारी देना चाहिए गाँव वालों को। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटें।